तो नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना 91। इसमें एक कंटेनर दिया था, बराबर, एंड ये कंटेनर में कुछ लिक्विड है यहां तक। अच्छा, ये हाइट कितनी है कंटेनर में लिक्विड की? 2 मीटर, एंड नीचे वाला बॉटम 3 मीटर, एंड मुझे ए पॉइंट यहां पे दिया है। अभी ये कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में ए पॉइंट पे कितना प्रेशर बनेगा? पी ए प्लस रो जी एच। क्लियर है ये? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा प्लस रो जी एच, पी ए प्लस रो जी एच। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, यही बीकर को ए जितना एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देंगे। अब ए जितना एक्सेलरेशन देने से होता क्या है, पूरे लिक्विड पे एक बॉयंट फोर्स क्रिएट होता है, बराबर। बीकर तो आगे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, लेकिन अंदर वाला लिक्विड जो है वो पीछे जाता है, बराबर। तो आपको ये बीकर को ए उतना एक्सेलरेशन देना है जिससे ये अंदर वाला जो लेयर है ना वो कुछ ऐसे सेट हो जाए। बराबर, जैसे ही हम लिक्विड को लेकर जाएंगे ना, क्या होगा, बॉयंट फोर्स आता है, मतलब ये वाला लेयर यहां से ऊपर आता है, ये वाला लेयर यहां से नीचे आता है। आपको सिर्फ उतना एक्सेलरेशन देना है जिससे ये वाला जो लेयर था यहां से नीचे यहां पे आ जाए, क्योंकि अब ये ए पॉइंट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया है, मतलब वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अच्छा, जितना लेयर यहां से ये नीचे आता है, याद रखो उतना ही लेयर ये यहां से ऊपर जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप बता सकते हो बेटा कितना लेयर ये ऊपर गया, ये कितना नीचे आया, वो बताओ। चलो, पहले ये 2 मीटर पे था ना, ए एक्सेलरेशन देने से लिक्विड पीछे जाएगा, बराबर। स्यूडो फोर्स फील होता है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, एक स्यूडो फोर्स फील होता है जिससे वो लिक्विड पीछे जाता है। एंड ये लेवल अगर मैं बोलूँ यहाँ से 2 मीटर नीचे आया तो यहाँ पे ये 2 मीटर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ये टोटल हाइट इसकी हो जाएगी 4 मीटर। ये तो फिक्स ही है 3 मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझो बेटा, मैं यहां पे कोई एक पार्टिकल अज्यूम कर रहा हूं, एक फ्लूइड का ही पार्टिकल है। अगर आप ए एक्सेलरेशन से मूव करते हो तो ये जो अंदर कंडीशन है ना, बस ये फिक्स रहेगी ऐसी लिक्विड की, ऐसा पोर्शन आपको फिक्स देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा आपको इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगा। अब ये वाला पार्टिकल यहां से ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। कब? जब आप ये बीकर को ए जितना कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली देते हो। ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब मैं बोल सकता हूं बेटा एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, कितना होगा, mg, एंड जितना एक्सेलरेशन आपने बीकर को दिया उतना ही एक्सेलरेशन ये इस डायरेक्शन में फील करेगा। अगर इसका मास m है तो ma जितना स्यूडो फोर्स फील करेगा ये। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाली लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो थीटा एंगल बनाया, तो ये एंगल भी तो थीटा ही बनेगा ना। बोलो ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा? ma का, ma cos थीटा, सही है। एंड ये वाला कंपोनेंट बनेगा ma sin थीटा। एक मैंने चैप्टर नंबर 4 में बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना होता है, तो ये एंगल भी थीटा ही होता है। चलो, mg का ये कंपोनेंट कौन सा आया? mg cos थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा आया? mg sin थीटा। क्या आप बता सकते हो कि ये पार्टिकल ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। कौन दोनों? mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा। समझ में आ रहा है? m कट कट, कॉस को डिवाइड करो, साइन अपन कॉस, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? a बाय g। समझ में आ रहा है? पक्का? एंड मेरे पास एक ऑलरेडी ट्राइंगल है, देखो ये रहा, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैं बोल सकता हूं इसको 4/3 इज इक्वल टू a बाई जी। बस आपको a ही तो फाइंड करना था, 4g/3।
आएगा?